हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी की नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे अभी एक बहुत टॉपिक जो कि ट्रेंडिंग में भी चल रही है, PIO और OCI, उसके ऊपर थोड़े हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बढ़ते वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अपने टॉपिक ऊपर। लेकिन उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत से लोग वीडियो तो देखते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उम्मीद है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो अगर अच्छे लगे तो आखिर में एक लाइक भी कर देना। तो आइए बढ़ते वीडियो में आगे। PIO की बात कर लेते हैं तो पर्सन ऑफ इंडिया, OCI की बात कर लेते हैं तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये वो खिलाड़ी होते हैं जिनके फादर ग्रैंडफादर इंडिया के हैं लेकिन ये बाहर रहते हैं। कईयों का शायद जन्म भी हुआ हो, इंडिया से बाहर हुआ हो। तो ये है इंडियन खिलाड़ी ही, लेकिन इनको जो सिटीजन है किसी और कंट्री का मिल रखा है, क्योंकि बहुत सारे रीजन इसके पीछे है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ क्रिकेट में। तो कई सारे ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी है जो कि इंडिया के हैं और लेकिन खेलते बाहर के कंट्री, जैसे वेस्ट इंडीज में आप बात कर ले तो सुनील नारायण हो गए, रवि रामपॉल हो गए, चंद्रफल हो गए। न्यूजीलैंड में भी आ जाते तो रचिन रविंद्र भी आपने नाम सुना होगा। साउथ अफ्रीका केशव महाराज, ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरी कंट्री में बात कर ले तो इंडिया खिलाड़ी आपको नजर आ जाएंगे। मैं उतना डिटेल से बात नहीं करूंगा इसके ऊपर। तो इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, शायद कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, चांसेस कम मिल रहे हो खेलने के, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर्सनल रीजन भी हो सकता है। मैं तो ये मोटे मोटे बात कर रहा हूँ ऊपर से। तो बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलाड़ी है जो कि इंडिया से बाहर जाके खेल रहे हैं अलग अलग लीग्स में, टॉप के जो लीग्स है एशिया यूरोप के। कुछ यहाँ पे प्लेयर्स की बात कर लेते हैं तो डिलन मार्कंडे, डैनी बेल्स, सरप्रीत सिंह, मनप्रीत सकारिया, अर्जन रक्की और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे 24 खिलाड़ियों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है बाई AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कल्याण चौबे ने खुद इसकी जानकारी दी है ट्वीट करके, और भारत सरकार के पास भी ये खबर पहुंच चुकी है। भारत सरकार से इसके ऊपर बात कर रहे कल्याण चौबे। और इस समय बात कर लेते हैं तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो अनुराग ठाकुर है, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। और ये अगर आप हो जाते सक्सेसफुल तो आप मान के चलिए कि इंडियन फुटबॉल टीम बहुत ही मतलब आगे जाने वाली है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये नॉर्मल सी चीज है। फुटबॉल में बात कर लेते हैं तो मोस्टली कंट्रीज यही करती है। मैं खासकर एशिया की बात करूं तो आप ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, कतर हो गई, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, सीरिया, जॉर्डन, मतलब बहुत सारी कंट्री यहाँ पे बात करते हैं। तो जो कि अलग अलग देश के प्लेयर है लेकिन वो खेलते कतर से है, तो कोई खेलता UAE से, कोई खेलता सऊदी अरेबिया से। अब ये होता कैसे मैं आपको बताता हूँ। उनको डुअल सिटीजनशिप मिल चुका है जो कि इंडिया नहीं देती है। इसका मतलब ये होगा जैसे आप इंग्लैंड के, इंडिया का खिलाड़ी इंग्लैंड में खेल रहा है लेकिन वो इंडिया से भी खेल सकता है, तो उसको इंग्लैंड के उसके पास भी नागरिकता रहेगी और इंडिया के भी नागरिकता रहेगी। सेम यही चीज हमें देखने को मिलता है, जैसे कोई कतर में खेल रहा तो खिलाड़ी वो बाहर का हो लेकिन कतर का भी उसको नागरिकता मिल रखा है, जो कि इंडिया नहीं देती है डुअल सिटीजनशिप। और ऐसा करना सरकार के लिए आसान है नहीं, आप कानून के खिलाफ जाओगे। संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आप दो नागरिकता दे सकते हो किसी एक व्यक्ति को। अगर ऐसा करती है सरकार तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाएगा। और अभी चुनाव का समय भी है, तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन के बाद ही इसके ऊपर जो भी आएगा फैसला मुझे लगता होगा। जरूरी नहीं है कि नागरिकता देकर हिलाया जा सकता है, और भी मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी कर सकती है सरकार, जब तक आप इंडिया में खेल रहे हो, इंडिया के लिए जब तक आपको सिटीजनशिप मिलेगी उसके बाद फिर एंड कर दी जाएगी। लेकिन जैसा भी हो, हम चाहते हैं कि ये चीज हो जो कि इंडियन फुटबॉल टीम के लिए काफी अच्छा होगा। और इस चीज को आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। और ये कोई नई बात नहीं है, सभी कंट्रीज ये कर रही है। तो इस वीडियो को फिलहाल एंड यही करते हैं, मिलते हैं और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।